हेलो नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास है वो बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर छंद। मित्रों, पहले भी हमने दो क्लास से पहले कंप्लीट हो चुकी है छंद की, और आज ये क्लास होगी तीसरी क्लास। इसमें हम देखेंगे छंद के भेद कितने होते हैं, कैसे कैसे छंद होते हैं, कौन कौन से भेद में कौन कौन से छंद आते हैं, इन सारी चीजों को आज जानने वाले हैं। बने रहिए आप इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्लास है छंद की नंबर 1 क्लास है साथियों, नंबर 1। आपको इन क्लासेस को पूरी कंप्लीट देखना चाहिए। टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप जरूर निश्चित रूप से कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं छंद के भेद। ये हमारी कौन से नंबर की क्लास है आज छंद की? ये छंद की जो क्लास है ये है आप लोगों के लिए तीसरे नंबर की क्लास। कौन से नंबर की क्लास है? तीसरे नंबर की क्लास है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं छंद के भेद। अब छंद के भेद कितने होते हैं ये आप सबको पता है कि छंद के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। छंद के भेद, छंद के जो भेद होते हैं मेरे साथियों कितने होते हैं? आप सब जानते हो कि छंद के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा छंद होता है? एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। पहला वाला मात्रिक और दूसरा वाला क्या कर दिया हमने? वर्णिक छंद कर दिया है। वर्णिक छंद बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पहले इन क्लासेस को पढ़ने के पहले पहली और दूसरी क्लासेस को जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि वहां से ही छंद की भूमिका आप लोगों को समझ में आएगी। और मैं ये दावा हमेशा करता हूं, इससे बेटर जो अच्छा मैटर है वो आपको नहीं मिलेगा। जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप पढ़ने के लिए जाते हो कोचिंग के अंदर, वही चीज आपको आज यूट्यूब पे मैं दे रहा हूं साथियों। आप खुद देखोगे कि यार मजा आ गया, क्या तगड़ा मैटर दिया है सब सर ने। तो आप एक बार जरूर निश्चित रूप से आप इन क्लासेस को जरूर देखना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहां पर जो हमारा सबसे पहला है मात्रिक छंद। कौन सा छंद पढ़ेंगे आज? मात्रिक छंद को हम लोग देखेंगे। अब मात्रिक छंद आप सबको पता है किसे कहते हैं? मात्राओं की जिसमें गणना की जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। क्या करते हैं? इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा बहुत जरूरी है साथियों। चलिए लिखिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखो यहां पर, वे छंद जिनमें मात्राओं की संख्या, जिनमें मात्राओं की संख्याओं मात्राओं की संख्याओं मात्राओं की संख्याओं का ध्यान रखकर मात्राओं की संख्याओं का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती हैं। शब्द योजना की जाती हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद कहते हैं। तो मेरे साथियों, सबसे पहले हम लोग पढ़े छंद के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जिसमें मात्रिक यानी कि ऐसी शब्द योजना जिनमें मात्राओं को ध्यान में रखा जाता है, मात्राओं की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से वर्णिक भी हो जाएगा। वे छंद जिनमें वर्णों की संख्याओं का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है तो उसे क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कह देंगे। तो जिस तरह से मात्रा है वहां पर मात्रा को हटा के वर्णिक कर देंगे तो वो वर्णिक छंद की हो जाएगी। अब यहां पर देखना है कि ये कौन कौन से होते हैं। तो वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे यही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा है। तो आपको वहां पर चार में से 3 आपको जो है मात्रिक छंद दे दिए जाएंगे और वर्णिक छंद उसमें से एक होगा। इसी तरह से मात्रिक छंद कौन सा है इसी तरह से पूछा जा सकता है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जितने भी जो यहां पर मात्रिक छंद है इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को यहां पर लिखा देता हूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले दिख रहा होगा, सबसे पहले लिखते हैं चौपाई। कौन सा छंद है? चौपाई। चौपाई यहां पर हो जाएगा। दूसरा है चौपाई और चौपाई दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, याद रखना। दूसरा छंद आपका हो जाएगा चौपाई छंद। तीसरा हो जाएगा आपका यहां पर सोरठा। कौन सा हो जाएगा? सोरठा छंद। और इसके बाद में चौथा हो जाएगा आपके यहां पर दोहा, ठीक है। इसके बाद में पांचवा हो जाएगा आपके यहां पर रोला, ठीक है। इसके बाद में छठा हो जाएगा आपके यहां पर उल्लाला, ओ लाला लाला, ओ उल्लाला,
ठीक है ना। इसके बाद में 7वें नंबर पे हो जाएगा गीतिका, ये सब मात्रिक छंद हैं आपके। 8वें नंबर पे हो जाएगा हरि गीतिका, ठीक है ना, जिसमें 26 और 28 मात्राएं होती है। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे पहले। अभी तो आप लोग जो है छप्पे छंद, ये छप्पे तो आप सबको पता है, चंद्रोपाध्याय का बहुत फेमस रहा है, सबसे मेन रहा है छप्पे छंद तो। इसके बाद में 10वें नंबर पर देख लो कुंडलियां छंद, कुंडलिनी, कुंडलिनी छंद। इसके बाद में 11 नंबर पर देख लो बरवे छंद, सबको पता है ना। तो ये है हमारे मात्रिक छंद। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोगों को देखना चाहिए। मैं सही बता रहा हूं, इससे बेस्ट मैटर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, मैं दावा करता हूं हमेशा। तो परिभाषा, वे छंद जिनमें मात्राओं की संख्याओं का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर 11 मैंने आपको दिखा दिए, जो मुख्य मुख्य जो मेन है, चौपाई, चौपाई, सोटा, दोहा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, छप्पे, कुंडली और बरवे छंद। ठीक है साथियों, ऐसे नहीं, हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं, पहले खुद नोट्स बनाता हूं कि हाँ इससे बाहर अब कुछ नहीं जाएगा, वही मैटर आप लोगों को देता हूं। ऐसे आसान काम नहीं होता है, पहले उस चीज को आप सहेज करके रखो और उसके बाद में अपने स्टूडेंट को दो, तो फिर देखो मजा आ जाता है। तो यही तो जिंदगी है साथियों, मजे वाली, ताकि हमें ऑफलाइन क्लासेज में जो हजारों रुपए हम देकर के जो पढ़ते हैं वो एक जगह मिल जाए, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और मैं आपको यह भी बता देता हूं पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, कुछ भी हो, कहीं भी, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस, कोई भी एग्जाम हो, मैं गारंटी दे रहा हूं साथियों, आपको गारंटी, इससे बाहर आपका कोई भी मैटर नहीं जाएगा। ये दावा मैं जब करता हूं ना, तो दिल ठोक के करता हूं। क्यों करता हूं ये भी मुझे पता है, कि आपको भी पता है कि मेहनत की जाती है उसके पीछे। तो ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का मात्रिक छंद। अब देखो मात्रिक छंद के बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे मात्रिक छंद के भेद। लिख लिया हम लोगों ने मात्रिक, ये सारा लिख लेना भाई आप लोग, ठीक है ना, कौन कौन से छंद होते हैं। आप वीडियो को रोक करके स्पीड के साथ भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी समस्या इसमें नहीं होगी। तो लिखो यहां पर मात्रिक छंद के भेद। सबसे पहले तो हमने देखा मात्रिक छंद होता क्या है। अब मात्रिक छंद के भेद हम लोग देखने वाले हैं। देखो पहले तो हमने देखा कि छंद कितने प्रकार का होता है, तो ये भी हमें पता है कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। अब मात्रिक छंद के भेद हम लोग देखने वाले हैं। अब अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है मात्रिक छंद के भेद किए जाते हैं। तो सबसे पहले है चरणों की मात्राओं की संख्या के आधार पर, चरणों की मात्राओं की संख्या के आधार पर भेद, चरणों की मात्राओं की संख्या के आधार पर भेद। पहले पूरे लिख लेते हैं, फिर एक एक को हम लोग पढ़ेंगे तो समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप सबको पता है 4 चरण होते हैं। तो चरणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा क्या हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर पर विषम, क्या हो जाएगा, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। पहले आप इनके पूरे लिख लो कितने भेद होते हैं, उस तरीके से फिर हम बात करेंगे बाद में एक एक करके। तो चरणों की मात्राओं के, पहले इन सब की डेफिनेशन भी मैं लिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं मतलब बिल्कुल भी। चरणों की मात्राओं की संख्या के आधार पर सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, यहां तक हो गया। देखो अब भेद के बाद में दूसरा भेद यहां पर आता है। दूसरा भेद है, देखो नंबर 2, एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर, मात्राओं की संख्या के आधार पर भेद, मात्राओं की संख्या के आधार पर भेद। तो सबसे पहले आ जाएगा यहां पर साधारण, साधारण मात्रिक छंद, साधारण मात्रिक छंद, ठीक है। साधारण मात्रिक छंद में क्या होता है कि 26 से कम मात्राएं होती है, बस ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, दंडक, दंडक मात्रिक छंद, इसमें 26 से ज्यादा होती है मात्राएं, बस जिसमें दंडक हो जाता है वो। तो इतनी सी बात तो आप याद रख ही लोगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात
नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है भाई, कुछ नहीं किया अभी हमने, केवल हम लोग यही देख रहे हैं कि कितने प्रकार के छंद होते हैं, कितने प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर अब उनकी अलग अलग डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो चलो लिखो। सबसे पहले चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर भेद। ये हमने देखा था, तीन भेद होते हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद। अब उनकी डेफिनेशन हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले अब यहां पर हम लोग डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है सम मात्रिक छंद, कौन सा छंद होगा? सम मात्रिक छंद। अब इसकी डेफिनेशन, सम मात्रिक छंद किसको कहते हैं ये सबको पता है। सभी जो चरण होते हैं सब में क्या होती है? समान मात्राएं होती है। ठीक है ना, सम मात्रिक छंद। लेकिन लिख लेते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोई परेशानी हमें यहां पर होने वाली नहीं है। तो लिख लीजिए, वे छंद जिनके सभी चरणों में, वे छंद जिनके सभी चरणों में समान मात्राओं, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान, यानी कि एक समान, ठीक है ना, एक समान रहती हैं, एक समान रहती हैं, उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं, उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। अब सम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं उन्हें हम लोग यहां पर ही देख लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सम मात्रिक छंद वे छंद जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान रहती है। अगर 16-16 है तो सभी चरणों में क्या रहेगी? समान ही रहेगी। तो इसका मतलब वो सम मात्रिक छंद है। ये कौन कौन से होते हैं यहां पर, ये सबसे मुख्य बात है। तो लिख लीजिए, जैसे अब ये कौन कौन से होते हैं, यही सबसे मुख्य बात है। लिखो यहां पर कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये होते हैं चौपाई, ठीक है, चौपाई होता है, एक चौपाई भी होता है। मैंने आपको बताया चौपाई और चौपाई दोनों अलग अलग होता है। लिख लो गीतिका और एक लिख लो हरि गीतिका, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है हरि गीतिका, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सम मात्रिक छंद। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है आपका मात्रिक के बाद में अर्ध सम मात्रिक छंद। कौन सा आएगा अब दूसरे नंबर पर? अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन, वे छंद जिनमें, वे छंद जिनमें सम और विषम चरणों में, सम और विषम चरणों में, सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या अलग अलग, मात्राओं की संख्या अलग अलग होती हैं। सम में एक जैसी होगी और विषम में एक जैसी होगी। जैसे 4 चरण होते हैं ना, उसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में एक जैसी होगी, दूसरे और चौथे में एक जैसी मात्राएं होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्ध सम मात्रिक छंद हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझते हो, पहले से भी समझते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, होती है, उसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं, उसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं देखो यहां पर, यही सबसे मुख्य बात होती है जिसे हम लोग देखना है हम लोगों को। तो जैसे अब ये कौन कौन से होते हैं भाई, लिख लो, ये सबसे मुख्य बात यही है। तो ये दोहा होता है, एक सोरठा होता है, सबको पता है ना, उलाला होता है, और एक होता है बरवे छंद, बरवे छंद। तो इनको लिख लेना, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब आता है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका? विषम मात्रिक छंद।
विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में देखते हैं, विषम मात्रिक छंद की परिभाषा लिख लो। दो अलग अलग, लिखो यहां पर, दो अलग अलग, दो अलग अलग मात्रिक, दो अलग अलग मात्रिक छंदों, दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से बना मात्रिक छंद, दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से बना मात्रिक छंद जो है क्या कहलाएगा? विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद कहलाता है, विषम मात्रिक छंद कहलाता है। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दो अलग अलग मात्रिक छंद होंगे, मतलब पहले चार में अलग होगा, दो में अलग होगा, छंद ही अलग होगा, मतलब ये मान लो फिर पहले में दो में अलग होगा तो चार में अलग होगा, तो इस तरह से विषम होगा। तो दो छंदों के योग से बना होगा, दोनों मात्रिक छंद होंगे तो तीसरा छंद बनेगा, तो वो भी मात्रिक ही बनेगा, तो उसे कहेंगे विषम मात्रिक छंद। अब ये कौन कौन से होते हैं यही चीज आपको जाननी है, तो लिख लीजिए यहां पर कौन कौन से होते हैं। जैसे जैसे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छप्पे। अब छप्पे जो छंद हैं आप सबको पता है, छप्पे छंद किससे बनता है? रोला प्लस जो है उलाला के योग से बनता है, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे जब देखेंगे इसको। एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका है कुंडलिनी छंद, कुंडलिनी छंद। अब ये किसके योग से बनता है? ये दोहा और जो है आपका रोला के योग से बनता है ना। तो बस ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां तक कोई दो राय नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। बढ़िया चीज बता रहा हूं साथियों, बस आपका प्यार जो है ना वो बनना चाहिए। दूसरी बार लाइक और शेयर जरूर किया करो वीडियो को यार, यही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ईमानदारी होनी चाहिए, बस आपके अंदर भी और हमारे अंदर भी। दिल से धन्यवाद देना, दिल से एक कमेंट करना सर बहुत बढ़िया मैटर है सर, मजा आ गया, तो ये बहुत इसी से खुशी मिल जाती है यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं, तो चरणों में मात्राओं के आधार पर हमने देख लिया तीनों के तीनों भेद, तीनों के भेदों में अलग अलग भी हमने देख लिया कि कौन कौन से किस किस भेद में आएंगे, सम मात्रिक छंद में कौन से छंद आएंगे, उसके बाद में विषम में कौन से आएंगे और अर्ध सम मात्रिक में कौन से आएंगे, सारे हमने देख लिए। अब दूसरा नंबर आता है यहां पर, और दूसरा नंबर आप सबको पता है कि एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर, एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर भेद हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां पर कितने भेद होते हैं, आप सबको पता है कि इसके दो भेद थे, एक तो साधारण मात्रिक छंद था और एक दंडक मात्रिक छंद था। तो साधारण मैंने आपको बताया था एक पंक्ति में समान होगी मात्राएं, ठीक है ना, जिसमें समान है वो साधारण मात्रिक छंद हो जाएगा। जिसमें दंडक में यानी कि 26 से अगर कम है, 26 से कम है तो फिर वो साधारण हो जाएगा, और 26 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? दंडक छंद हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर नंबर एक हम लोग ले लेते हैं, साधारण मात्रिक छंद, साधारण मात्रिक छंद, ठीक है। अब साधारण मात्रिक छंद में क्या होता है? साधारण मात्रिक छंद की डेफिनेशन लिख लीजिए, ताकि आपको एक भी चीज जो है ना गलत होने के तो चांस ही नहीं है भाई। साधारण मात्रिक छंद लिखो, साधारण मात्रिक छंद की डेफिनेशन लिखते हैं, वे मात्रिक छंद जिनकी एक पंक्ति में 28 तक मात्राएं होती हैं। कितने तक? 28, सॉरी 26 नहीं, 28 तक मात्राएं होती हैं, 28 तक मात्राएं होती है, 28 तक मात्राएं होती हैं, 28 तक मात्राएं होती हैं, उन्हें साधारण मात्रिक छंद कहते हैं। ये नहीं आता कुछ भी, इनमें से कुछ नहीं आता, मात्रिक छंद कहते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है कि साधारण मात्रिक छंद क्या होता है, दंडक मात्रिक छंद क्या होता है, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, इसकी चिंता नहीं करें आप। तो कौन कौन सी यहां पर हो जाएंगे? दोहा,
इसके बाद में आपको पता है कि चौपाई, ठीक है, इसके बाद में चौपाई भी हो जाएगा, ठीक है, सोटा भी हो जाएगा और गीतिका भी हो जाएगा, ठीक है ना, और हरि गीतिका भी हो जाएगा। तो ये छंद जो है आपके साधारण मात्रिक छंद हो जाएंगे। इनमें 28 तक मात्राएं होती है, इसलिए ये आपके साधारण मात्रिक छंद हो जाते हैं। अब नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। साधारण के बाद में आता है हमारा नंबर, दूसरे नंबर पर दंडक छंद। कौन सा आता है? दंडक छंद। अब दंडक छंद में क्या होता है? दंडक मात्रिक छंद लिख दो, दंडक मात्रिक छंद लिख देते हैं, दंडक मात्रिक छंद। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहां पर। इसकी डेफिनेशन में क्या होता है? वे मात्रिक छंद, वे मात्रिक छंद, वे मात्रिक छंद जिनकी एक पंक्ति में, जिनकी एक पंक्ति में 28 से ज्यादा मात्राएं होती हैं, 28 से ज्यादा मात्राएं होती हैं, 28 से ज्यादा मात्राएं होती हैं, उन्हें दंडक मात्रिक छंद कहते हैं, उन्हें दंडक मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए अब कौन कौन से होते हैं वो भी आप लिख लो यहां पर। जैसे कौन कौन से होंगे? एक इसमें आएगा वीर छंद। कौन सा आएगा इसमें? वीर छंद आ जाएगा, जो वैसे हम लोग पढ़ते नहीं है इसको, है ना। तो दंडक मात्रिक छंद वो होता है जिनमें 28 से ज्यादा मात्राएं होती है। देखो गीतिका में भी 28 ही होती है, गीतिका में 26 होती है, हरि गीतिका में 28 होती है। तो वो तो आपका साधारण मात्रिक छंद में चला जाएगा। तो यहां तक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये पूरे हमने जो है पूरे भाग इसके देख लिए, अलग अलग तरीके के देख लिए, किस किस में कौन कौन सा छंद आएगा, ये भी सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है, कोई दो राय नहीं है। अब आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अलग अलग भेद इसके। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब वर्णिक छंद। सबसे पहले हम लोगों ने वर्णिक छंद में सारा, अब वर्णिक छंद को भी डिवाइड कर लेते हैं। मात्रिक छंद को तो हमने देख लिया, अब वर्णिक छंद को भी एक बार पूरा का पूरा उनका भी खाका खींच लेते हैं, फिर एक एक करके सारे छंद हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर पर यहां पर बात करेंगे वर्णिक छंद की। दूसरे नंबर पर हो जाएगा वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है ना। इनको भी डिवाइड कर लेते हैं। वर्णिक छंद भी आप सबको पता है उसी तरीके से होते हैं, लेकिन इनकी भी परिभाषा हम लोग यहां पर देख लेते हैं। परिभाषा क्या होने वाली है? जहां पर हम लोगों ने मात्रा लिखी थी वहां पर वर्ण लिख देंगे, बस एक ही बात है और कुछ भी नहीं है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे छंद, वे छंद जिनमें, जिनमें वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वे छंद जिनमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर, आज इसमें यही पूरा करेंगे, ध्यान रखकर शब्द योजना, शब्द योजना की जाती है, शब्द योजना की जाती है, शब्द योजना की जाती है, उन्हें वर्णिक, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं भाई। ठीक है ना। अब यहां पर वर्णिक छंद कौन कौन से हैं वो भी आप लिख लीजिए। जिनमें वर्णों की ही गणना की जाती है तो वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंद्र वज्रा छंद, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आप सबको पता है उपेंद्र वर्जा, उपेंद्र वज्रा छंद। तीसरा है उपजाति भी हो जाता है ना, उपजाति छंद। इसके बाद में चौथे नंबर पर आपको हो जाएगा द्रुत विलंबित, ये हाँ हो जाएगा द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। और पांचवें नंबर पर हम लिख सकते हैं वंशस्थ छंद, वंशस्थ छंद। छठे नंबर पर लिख लो बसंत तिलका, बसंत तिलका, बसंत तिलका छंद, ठीक है। और छठे के बाद में दिख रहा होगा
छठे नंबर के बाद में 7वें नंबर पर आप लिख सकते हो शार्दुल विक्रीडितम छंद। शार्दुल का मतलब क्या होता है? शेर होता है। शार्दुल विक्रीडित छंद हो जाएगा। 8वें नंबर पर सवैया हो जाएगा। सवैया भी वर्णिक छंद है। सवैया के भी वैसे 45 भेद होते हैं, आपको पता होगा। तो 11 लगभग हम इसके पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कितने पढ़ेंगे? 11 छंद पढ़ेंगे। तो 9वें नंबर पर देख लो, 9वें नंबर पर कवित भी हो जाएगा। कवि छंद के भी आपने 2 भेद देखे होंगे, 2 भेद करते हैं इसके, ठीक है ना। कवि छंद को भी हम लोग यहाँ पर देखें। 10 नंबर पर हो जाएगा मंदा क्रांता। मंदा क्रांता आदि, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे तो मैंने बता दिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्णिक है और कौन सा मात्रिक छंद है, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कभी ना कभी। अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये डिवाइड होना करना आना चाहिए, कौन सा वर्णिक है और कौन सा मात्रिक है मेरे मित्रों। चलिए अब यहां पर देखते हैं सबसे पहले वर्णिक छंदों के जो है भेद, ठीक है ना। वर्णिक छंदों के भेद देखते हैं। मात्रिक छंदों के देखे थे, वैसे वर्णिक छंदों के देख लेते हैं। वर्णिक छंदों के भेद कौन सा किस में आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो इसके भी 3 ही भेद होंगे, आप सबको पता है। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर भेद। तो वही 3 भेद इसमें हो जाएंगे। वर्णों में संख्या के आधार पर 3 भेद इसके अंदर भी हो जाएंगे। तो लिख लो फटाफट 3 भेद कौन कौन से हैं भाई। सम वर्णिक छंद, देखेंगे अलग अलग किसमें कौन कौन सा आता है, किसमें कौन कौन सा नहीं आता है। दूसरा है अर्धसम वर्णिक छंद, और तीसरा हो जाएगा विषम वर्णिक छंद, ठीक है। यहां तक कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़े, दूसरे नंबर पर आ जाइए पंक्ति के आधार पर, ठीक है ना। पंक्ति के आधार पर देखेंगे हम लोग। चलो पहला हो गया, अब देखते हैं पंक्ति के आधार पर, ये दूसरा हो गया। एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, वर्णों की संख्या के आधार पर, वर्णों की संख्या के आधार पर भेद। चले यहां पर भी वही हो जाएगा, साधारण वर्णिक छंद, इनको अलग अलग देखेंगे फिर। दूसरा हो जाएगा दंडक वर्णिक छंद, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें तीसरा नंबर आ जाता है गणों के क्रम के अनुसार। इसमें तीसरा नंबर आ जाएगा गणों के क्रम के अनुसार। गणों के क्रम के अनुसार या गणों के क्रम के आधार पर, एक ही बात, आधार पर भेद। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, देखो कौन कौन से भेद हो जाएंगे इसके अंदर। देखो गणबद्ध, जिसमें समान गणना होती है, समान वर्ण होते हैं, वो गणबद्ध हो जाते हैं। दूसरा हो जाएगा गण मुक्त, क्या हो जाएगा? गण मुक्त। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आ जाता है तुक के आधार पर। चौथे नंबर में हो जाएगा तुक के आधार पर, तुक के आधार पर भेद। तुक के आधार पर भेद कौन कौन से हो जाते हैं, चलो लिख लो यहां पर। नंबर 1 तुकांत, क्या हो जाता है? तुकांत। और दूसरा हो जाएगा अतुकांत, ठीक है ना। तुकांत वर्णिक छंद और अतुकांत वर्णिक छंद हो जाएगा। अब यहां पर वापस से हम एक एक चीज को देखने वाले हैं, सबको एक एक डेफिनेशन हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गए यहां तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वापस से नंबर 1 हम लोग लिखते हैं यहां पर चरणों, सबकी डेफिनेशन देखना भी जरूरी है ना, और किस किस में कौन कौन सा वर्णिक छंद आता है ये भी जरूरी है, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे समस्या होगी ना। तो लिख लो चरणों में
सॉरी, चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर भेद। अब आप सबको पता है 3 भेद होते हैं, तो एक एक करके हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा होता है? समवर्णिक छंद। अब समवर्णिक छंद किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना, इसकी डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी है। तो लिखो, वे वर्णिक छंद जिनके सभी चरणों में यानी कि जो 4 चरण होते हैं, सभी चरणों में वर्णों की संख्या एक समान रहती हैं। क्या रहती हैं? वर्णों की संख्या एक समान रहती है। ये सबसे मुख्य बात है भाई, इसको ध्यान रखना। वर्णों की संख्या क्या रहेगी? एक समान रहती हैं। उन्हें समवर्णिक छंद कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें समवर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं, ये सबसे मुख्य बात है। चलिए, इसमें कौन कौन से होते हैं लिखो। सबसे पहले लिखो वंशस्थ छंद इसमें आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपके पास सवैया छंद भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपके पास मंदा क्रांता भी इसमें आ जाएगा। ये याद रखना चाहिए कौन सा किस में आता है, इसलिए लिखा रहा हूं भाई, ठीक है। चौथे नंबर पर लिखो द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। 5वें नंबर पर लिख लो आप वसंत तिलका, ठीक है ना, वसंत तिलका छंद हो जाएगा। छठे पे आप लिख सकते हो शार्दुल विक्रीडितम छंद, शार्दुल विक्रीडितम छंद हो जाएगा। तो और भी हैं, ठीक है ना, लेकिन मुख्य मैंने लिखा दिया आप लोगों को, और भी हो जाएगा इसमें। तो समवर्णिक छंद हो गया हमारा। इसमें देखते हैं अब दूसरे नंबर पर आता है यहां पर पंक्ति में। हमने देखा था एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, अभी हम लोगों ने एक ही देखा है, समवर्णिक छंद देखा है। इसके अभी अर्ध सम ये भी देख लेते हैं। केवल अभी समवर्णिक छंद ही लिखा है हमने, देखो केवल अभी हमने समवर्णिक छंद लिखा है। इसके बाद में लिखते हैं यहां पर नंबर 2 अर्धसम वर्णिक छंद। अब अर्धसम वर्णिक छंद किसे कहेंगे? तो अर्धसम वर्णिक छंद जो है बहुत आसान है परिभाषा, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों में मात्राएं जैसे सम में अलग होगी और विषम में अलग अलग होगी वर्णों की संख्या, तो वहां पर अर्धसम वर्णिक छंद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। लिखिए वे वर्णिक छंद जिनके सम एवं विषम चरणों में वर्णों की संख्या अलग अलग होती हैं, ठीक है, उन्हें अर्धसम वर्णिक छंद कहते हैं। अर्धसम वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अर्धसम वर्णिक छंद में कौन कौन से आते हैं वो भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए। जैसे अब इसमें कौन कौन से छंद अर्धसम वर्णिक छंद में आएगा? एक तो उपजाति वर्णिक छंद में तो ये भी आ जाएगा, लेकिन ये अर्धसम वर्णिक, इसमें विषम और सम में अलग अलग वर्ण होते हैं, ठीक है ना। उपजाति छंद हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे अर्धसम वर्णिक छंद में एक कवित छंद भी हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, पहले यहाँ पर कवित छंद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कवित छंद लिखते हैं।
कवित छंद लिखो पहले, कवित छंद। ठीक है, कवित छंद में कौन कौन से हो जाएंगे? आप कवित छंद का आपको पता है कि एक तो कवित छंद में मनहरण कवित भी होता है, मनहरण कवित भी होता है, और एक और होता है इसका देव घनाक्षरी, देव घनाक्षरी कवित छंद। ठीक है ना, इसको दो भागों में हम लोग कर सकते हैं। तो अर्ध समवर्णिक छंद में ये हो जाता है। तीसरा आ जाता है अब यहां पर तीसरे नंबर पर विषम। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? विषम, विषम वर्णिक छंद। अब विषम वर्णिक छंद की डेफिनेशन क्या होगी? इसमें अलग अलग होती है, ठीक है ना, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। वे अलग अलग वर्णिक छंद या छंदों में मेल से बना वर्णिक छंद विषम वर्णिक छंद कहलाता है, विषम वर्णिक छंद कहलाता है। अब इसमें आएगा वो कौन सा? उपजाति। तो इसमें लिख लो उपजाति। इसमें एक तो हो जाएगा जैसे लिख करके उपजाति छंद हो जाएगा, और एक हो जाएगा सवैया छंद, सवैया छंद हो जाएगा, और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारे चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब एक पंक्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो एक पंक्ति के आधार पर क्या होगा? लिखो यहां पर सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर भेद, संख्या के आधार पर भेद। तो सबसे पहले वही हो जाता है कौन सा? साधारण वर्णिक छंद। अब साधारण वर्णिक छंद किसे कहेंगे? तो इसकी डेफिनेशन हमें लिख लेनी है। वे वर्णिक छंद जिनकी एक पंक्ति में 26 मात्राओं में तो 28 और इसमें कितनी होती है? 26 तक वर्ण होते हैं, 26 तक वर्ण होते हैं, उन्हें साधारण वर्णिक छंद कहते हैं, उन्हें साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। तो ये बात है भाई, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें कौन कौन से छंद आ जाते हैं वो भी आप लोग यहां पर लिख लीजिए। इनमें कौन कौन से छंद होंगे? अलग अलग है सारी चीजें। इसमें दूर्त विलंबित छंद हो जाएगा, दूर्त विलंबित छंद, दूर्त विलंबित छंद। दूसरा इसमें हो जाएगा वंशस्थ हो जाएगा। तीसरा इसमें सवैया भी हो जाएगा। और चौथे नंबर पर बात करें तो वसंत तिलका भी इसके अंदर आ जाएगा, और भी छंद इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए इसी के अंदर। साधारण हो गया, दंडक भी लिखेंगे ना हम लोग दूसरे नंबर पर। दंडक वर्णिक छंद, इसमें क्या होता है? लिखो वे वर्णिक छंद जिनमें या एक पंक्ति में, वे वर्णिक छंद जिनकी एक पंक्ति में 26 से अधिक वर्ण होते हैं, 26 से अधिक वर्ण होते हैं, उन्हें
जो है दंडक वर्णिक छंद कहते हैं, उन्हें दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हो गए यहां तक। अब ये कौन कौन से होते हैं इनको भी लिख लो। जैसे लिखो, इसमें हो जाएगा कवित छंद। कवित छंद के वही दोनों भेद इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यहां तक की बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आएगा गणों के क्रम के आधार पर भेद। गणों के क्रम के आधार पर भेद। गणों के क्रम के आधार पर भेद हम लोगों ने किए थे। यहां पर सबसे पहला भेद हमने किया था गणबद्ध। गणबद्ध, गणबद्ध किया, गणबद्ध वर्णिक छंद लिख लो पूरा, गणबद्ध वर्णिक छंद। अब गणबद्ध वर्णिक छंद क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। वे वर्णिक छंद, वे वर्णिक छंद, वे वर्णिक छंद जिनमें गणों का क्रम निश्चित, गणों का क्रम निश्चित रहता है, उन्हें गणबद्ध वर्णिक छंद कहते हैं। जिनमें गणों का क्रम निश्चित रहता है उसको कहते हैं वर्णिक, गणबद्ध वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी लिख लो यहां पर। जैसे वो यहीं लिख लो। अभी हमने केवल जो है ना मात्रिक और वर्णिक छंद को केवल जो है ना डिवाइड किया है, अभी पढ़ा कुछ नहीं है। ये देख लो आप, इतनी जबरदस्त बात ये है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें सवैया आ जाएगा, दूसरा वंशस्थ आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित इसमें आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आप मंदाक्रांता भी लिख सकते हो। ठीक है ना भाई, तो ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। आगे चलते हैं, गणमुक्त हो जाएगा, गणमुक्त। दूसरे नंबर पर गणमुक्त वर्णिक छंद, गणमुक्त वर्णिक छंद। चलो इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो इसमें, वे वर्णिक छंद, वे वर्णिक छंद जिनमें, वे वर्णिक छंद जिनमें गणों का क्रम निश्चित, गणों का क्रम निश्चित रहता है। वो तो निश्चित रहेगा तो गणबद्ध हो जाए। गणों का क्रम निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। गणमुक्त है ना, गणों का क्रम निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, उन्हें गणमुक्त वर्णिक छंद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, गणमुक्त वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें आ जाएगा कवित छंद, इसमें आ जाएगा कवित छंद। ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब तुक के आधार पर देख लो। तीसरा नंबर, तुक के आधार पर, तुक के आधार पर भेद। तो तुक के आधार पर सबसे पहला जो भेद होता है वो क्या होता है, तुकांत। क्या होता है, तुकांत। और दूसरा क्या होता है, अतुकांत होता है। तो तुकांत क्या होता है, वे छंद जिनके चरणों के अंत में तुक मिलती है। वे छंद जिनके चरणों के अंत में क्या होता है, तुक मिलती है, तुक मिलती है। यानी कि सेम या तो वर्ण होगा या सेम ध्वनि होगी तो वो तुकांत हो जाएगा। सेम वर्ण या सेम ही ध्वनि होगी वहां पर, या तो फर्स्ट और थर्ड में सेम होगा या सेकंड और फोर्थ में सेम होगा वर्ण चरणों में, तो वो तुकांत हो जाता है। और अतुकांत जिसमें कोई भी जो है ना ध्वनि या फिर जो है वर्ण कोई भी सेम नहीं मिले तो वह अतुकांत हो जाता है। वे छंद जिनके चरणों के अंत में तुक नहीं मिलती है, तुक नहीं मिलती है, तुक नहीं मिलती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाता है, इसमें कवित छंद हो जाता है और इसमें सवैया छंद हो जाता है।
और इसके अंदर तो अतुकांत में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पूरे 100% तरीके से जो आप चाहते हो। अभी केवल हम लोगों ने जो है वर्णिक छंद और मात्रिक छंद को ही डिवाइड किया है भाई, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है सारी की सारी चीजें कि कितना क्या क्या होता है। तो ये हुआ आपका। अब प्रॉपर तरीके से जो आप चाहते हो कि छंद जो है, सबसे पहले हम लोग चौपाई छंद पढ़ेंगे मात्रिक छंद के अंतर्गत, फिर चलेंगे धीरे 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 सारे छंद हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह प्यार बनाए रखें। थैंक यू।